नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 5 चैप्टर 9 प्राची बुक से। प्राची बुक में है ए ग्रेडेड सीरीज। आप इस बुक से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1458 किलोमीटर बिटवीन न्यू दिल्ली एंड हावड़ा इन 18 आवर्स। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। एवरेज स्पीड निकालनी है, चाहे स्पीड निकालनी हो और चाहे एवरेज स्पीड। फार्मूला क्या लगाएंगे, यहां पर लिख लेते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस और अपॉन में हो जाएगा टोटल टाइम टेकन। टोटल लिया गया टाइम, बस इसी फार्मूले पर चलेंगे, हमारा एवरेज स्पीड यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे कि टोटल टाइम कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है। ये न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में रहेगा जितना टाइम समय लगा है। यहाँ टोटल टाइम कितना लिया गया आप देख रहे हैं। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 1458 किलोमीटर और यहाँ पर समय कितना लगा है, टाइम 18 आवर्स। 18 आवर्स। इनको काट दीजिए, एक बार में नहीं बनेगा, दो बार में काटेंगे। इसी तरीके से डायरेक्ट काटना सीखेंगे, अदरवाइज अगर नहीं बनेगा तो आप क्या करेंगे, 1458 में इस तरीके से 18 का आप डिवाइड कर लेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। हम इसको काट के दिखाते हैं इस तरीके से। 2 से काटेंगे, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, इसमें 5 को काटा, 2 2 जा 4, तो यहाँ 2 आएगा। 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, इसमें 4 काटा तो 1 बचा, ये 8 यानी 18 बन गया। 2 9 जा 18 पूरा कट गया। अब इस 9 से ये भी पूरा कट जाएगा क्योंकि 7 + 2 9 और 9 18 होता है और 18 9 की टेबल में आता है। 9 की डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर सभी नंबरों का सम, इन नंबरों का सम 9 की टेबल में आए या 9 से डिविजिबल हो जाए तो पूरा नंबर 9 से कट जाएगा। तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 और 9 1 जा 9, पूरा कट गया। ये आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 81 किलोमीटर। 81 किलोमीटर आया है, ये पर आवर्स। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसे अगर ऐसे काटते नहीं बनता तो इस तरीके से आप डिवाइड कर लेंगे, सेम चीज है, लेकिन ये थोड़ा आपको फास्ट कैलकुलेशन कराएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर में क्वेश्चन है, ए कार स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड रीचेस आगरा इन 4 आवर्स। एक कार एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर रही है, टाइम लग रहा है, यहाँ पर टाइम है 4 आवर्स। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा, यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया है 196 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, बस डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो फिर स्पीड आ जाएगा। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फार्मूला लिखेंगे पहले। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस और अपॉन में टोटल टाइम या टोटल टेकन टाइम, जो भी लिख सकते हैं। टोटल टाइम लिख सकते हैं या टोटल टाइम टेकन, है ना। टोटल टाइम टेकन
या टोटल टाइम भी लिख देंगे तो भी चलेगा, टोटल टाइम बस, है ना, या टोटल टाइम टेकन, जैसे भी आप लिखेंगे। ये फार्मूला को आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपके पूरे हर जगह काम आएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है, 196 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, 4 आवर्स। इसको काट दीजिए, ऊपर नीचे की संख्या न्यूमरस न्यूमरस करते हैं। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, इसमें से बचा 3, यहाँ पर बचा 6, 36, 4 9 जा 36, कट गया पूरा। यानी यहाँ पर आ गया कितना, 49 किलोमीटर पर आवर्स। एक घंटे में 49 किलोमीटर जाएगी। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। यहां पर एक पूरा ग्राफ ही दिया हुआ है, ठीक है। इसी ग्राफ को हमने ध्यान में रखते हुए सेम फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को असेंबल करेंगे। यहाँ एक ग्राफ में एक साइड में टाइम दिया है और एक साइड में डिस्टेंस दिया है। हमने सीख रखा यहाँ फाइंड द स्पीड, स्पीड आपको निकालना है। तो चाहे आप स्पीड बोलो चाहे एवरेज स्पीड बोलो, क्योंकि आपको करना है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम बस। तो करते हैं यहाँ पर फार्मूला, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां से फर्स्ट नंबर से मैं क्वेश्चन लगाना आपको शुरू कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे डिस्टेंस कितना है, 448 किलोमीटर। यहां लिख देते हैं 448 किलोमीटर। और डिवाइड बाई में हो जाएगा 4 आवर्स। यहां 4 आवर्स कर देते, 4 आवर्स। बस इसको काट दीजिए, जो आएगा तो आपका स्पीड आ जाएगा कि आपकी गाड़ी किस स्पीड में चली। स्पीड बोलो तो भी वही बात है, एवरेज स्पीड बोलो तो भी वही बात है। 4 1 जा 4, यहां पर देखिए 4 1 जा 4, फिर से 4 1 जा 4, अब 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। फाइनल आंसर निकल के आ गया 112 किलोमीटर पर आवर्स। बस ये फाइनल आंसर। सेकंड नंबर में चलते हैं। फार्मूला आपका यही रहेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां सेकंड में क्या है, डिस्टेंस आपका कितना है, डिस्टेंस आपका 374 होल नंबर 1/2। वन अपॉन टू। अच्छा, ये जो अपॉन लगाते हैं ना, ये वाला डिवाइड लगाते हैं। इस बार हम ये डिवाइड लगा देते हैं, ऐसे वाला डिवाइड, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। इस डिवाइड को बना देंगे मल्टीप्लाई। तो ये भी रूल आपको जानना बहुत जरूरी है। तो 374 1/2 को किससे डिवाइड करें, 3 होल नंबर 1/2 से। 3 होल नंबर 1/2 इसको कर देते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे इस जगह पर, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन बनाइए। 374 को 2 से मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये वाला नंबर 1 प्लस हो जाएगा। तो 374 इंटू में 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 की 4, कैरी आया 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 748। अब प्लस 1 749, और डिवाइड बाई में 2 है तो 2 रहेगा। समझ गए। 374 2 जा किया 748, प्लस 1 कर दिया 749। डिवाइड है तो अभी डिवाइड रहने देंगे, इसको भी चेंज करिए। 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2 हो जाएगा, 7/2। ये दोनों मल्टीप्लाई और ये वाला प्लस, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसको बनाएंगे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई। 749
और डिवाइड बाय में 2, इसको एज इट इज राइट करेंगे ज्यों का त्यों। अगले स्टेप में इस डिवाइड का मल्टीप्लाई बनाएंगे और जैसे डिवाइड बनता है मल्टीप्लाई तो आगे की संख्या हो जाएगी रेसिप्रोकल, मतलब 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 7। 2 से 2 कट और 7 से ये कट जाएगा। देखिए 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और इसमें टेबल नहीं जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब दोनों को ले सकते हैं, 7 7 जा 49, समझ गए ना। तो 107 आ गए यहाँ पर। फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, 107 किलोमीटर पर आवर्स, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहां पर हो चुका है। थर्ड में चलेंगे। थर्ड में देखिए टोटल फार्मूला वही रहेगा। टोटल आपका जो डिस्टेंस है 25 है और यहां पर आवर्स है 2 आवर्स। तो यहां पर आप बताइए थर्ड नंबर में टोटल डिस्टेंस कितना है, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। टाइम कितना है यहाँ पर, 2 आवर्स। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस हो जाए, टाइम हो जाएगा 2 आवर्स। अब आप देखिए ये चीज आप समझ चुके हैं कि स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस को रखेंगे न्यूमरेटर में और टाइम को रखेंगे नीचे। तो स्पीड इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फार्मूले को आप बार बार याद करिए, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको काटेंगे तो 2 1 जा 2, इसमें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसमें 1 बच गया, डेसिमल लगाओगे तो 1 में 0 लग जाएगा, यानी 2 5 जा 10। फाइनल आंसर मिल जाएगा 12 होल नंबर और डेसिमल के बाद यहाँ पर 5 किलोमीटर पर आवर्स। ये आपका फाइनल आंसर हो गया थर्ड नंबर का। इस तरीके से बनेगा तो ठीक है, 25 में 2 का डिवाइड करके देख लेना, आपका यही आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे आप। फोर्थ नंबर में है टोटल डिस्टेंस है 1440 किलोमीटर, 1440 किलोमीटर और डिवाइड बाय में हो जाएगा इसका टाइम कितना ले रहा है, 18 आवर्स। तो आप यहां पर 18 आवर्स लिखेंगे। किलोमीटर आवर्स लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर से आप काटिए। तो 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और ये 0 कट गया पूरा। ये 9 से पूरा कट जाएगा। देखिए 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 और ये वाला 0। फाइनल आंसर आ गया आपका, ये कट गया 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर आवर्स। मतलब 1 घंटे में 1 आवर्स में 80 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है तय कर रही हो गाड़ी। अगर ये टोटल डिस्टेंस हुआ 1440 किलोमीटर और टाइम हुआ 80 किलोमीटर। अब फार्मूला आपका यही रहेगा सब में। अब अगला क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन और कराएंगे और इसके बाद आप करेंगे। 5th नंबर आपको मैं करा देता हूं। फिफ्थ नंबर में है 1340 किलोमीटर, 1340 किलोमीटर और डिवाइड बाय में हो जाएगा 10 आवर्स, 10 घंटे, 10 आवर्स। तो डिवाइड बाय में हो जाएगा 10 आवर्स। इनको जो ऊपर नीचे की संख्या कटती है तो काट दीजिए। तो देखिए जिसके लास्ट में 0 होता है यूनिट डिजिट में, तो 0 से 0 बस काट दीजिए। इसका भी यूनिट डिजिट 0, इसका भी यूनिट डिजिट 0 कट गए आपस में, है ना। आपको टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपके पास बचे क्या, आपके पास बचे हैं 134, आइए लिख दोगे किलोमीटर पर आवर्स।
आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का हमने 5 क्वेश्चन तक इसके कंप्लीट कर दिए। सेम फार्मूले में ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। इसका आंसर आप इसी तरीके से निकालेंगे। न्यूमरेटर में 480 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपका 12 आवर हो जाएगा। जो आएगा तो आपको स्पीड निकल के आ जाएगा और आगे आप आंसर राइट कर दोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पर बोला जा रहा है ए बस स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एट 10 आवर्स एंड रीचेस जम्मू एट 22 आवर्स ऑन द सेम डे। उसी दिन फाइंड द स्पीड ऑफ द बस इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जम्मू इज 600 किलोमीटर। इसका कहने का मतलब है डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड आप इसमें से फाइंड कर लो। बाद में आपको टाइम दिखा दिया गया है। ठीक है, तो टाइम पहले आप निकाल लो कि कितने घंटे लगे हैं। तो टोटल टाइम इक्वल टू हो जाएगा टोटल टाइम क्या करोगे निकालने के लिए? बड़े वाले नंबर में, जो बड़ा वाला टाइम नंबर है, ये दोनों टाइम है, ये वाला और ये वाले। बड़े वाले में ग्रेटर, क्योंकि उसी दिन की बात हो रही है, उसी दिन में स्मॉल वैल्यू को माइनस कर दीजिए। तो 22 आवर्स है, 22, या तो आप इस तरीके से इसको मैं लिख लेता हूं अभी, 22 आवर्स या 2200 आवर्स माइनस हो जाएगा 10 आवर्स, 10.00। इस 00 का मतलब आवर्स होता है, सॉरी 22 का मतलब आवर्स होता है, और 00 का मतलब इस जगह में मिनट लिखे होते हैं। मिनट कुछ भी नहीं सब्ट्रैक्ट करना आपको, आवर्स से आवर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। यानी 22.00 में 10.00, तो 00 का तो कुछ नहीं आएगा, 0 रहेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 में 1 गए 1, फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर 12 आवर्स, 12 आवर्स, 12 आवर्स, 12 घंटे। टाइम आपने बड़े वाले नंबर में छोटा वाला, इस ग्रेटर वैल्यू में स्मॉलर वैल्यू आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, माइनस कर लिया या हटा लिया, तो आपको 12 आवर्स आपको टाइम मिल गया। ठीक है, अब आपके पास टाइम है, डिस्टेंस है, बस फार्मूला आप लगा दीजिए, है ना। तो फार्मूला यहां पर क्या आ जाएगा? फार्मूला में पहले वाला ही कॉपी कर लेता हूं। यहाँ पर ये स्पीड इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसमें आपको स्पीड ही बतानी, स्पीड है ना। ये देखिए यहाँ पर लिखा होगा जम्मू एंड ये टाइम था, फाइंड द स्पीड, आप इसका स्पीड निकाल दीजिए, स्पीड इसका फाइंड कर दीजिए आप। ये तो स्पीड में पहले वाला ही कॉपी करके फार्मूला लगा दिया, आपको अपने कॉपी में राइट करना है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी में रख दीजिए आगे, बस आंसर आ जाएगा। स्पीड आपकी क्या थी, सॉरी डिस्टेंस क्या थी आपका 600 किलोमीटर, यहां आ जाएगा 600 डिवाइड किलोमीटर। टाइम कितना लग गया? अभी अभी आपने टाइम निकाला है 12 आवर, यहां आ जाएगा 12 आवर्स। 12 से काटेंगे, 12 5 या 60, और ये वाला 0, फाइनल आंसर कितना बचा? ये कट गया आपका फाइनल, तो 50 किलोमीटर बचा, 50 किलोमीटर पर आवर्स, 50 किलोमीटर पर आवर से इसका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे कि हमें पहले एक टाइम की जरूरत पड़ती, टाइम निकाल लिया, फार्मूला स्पीड का लगा दिया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको सेम फार्मूले में आपने पूरी वैल्यू को पुट कर दिया। टोटल डिस्टेंस था 600 किलोमीटर, टाइम था टोटल 12 आवर, इसको काट दिया, 50 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और ये इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। Rahul and Ravi both use bicycle, go to the school. Rahul cover 0.9 kilometer in 1/20 hours, while Ravi cover 6 kilometer in 1/2 hours. Who is cycling fast?
क्यों साइकिलिंग फास्ट करता है, तो जिसका एवरेज स्पीड ज्यादा आएगा। तो एवरेज स्पीड का बाद में लगाते हैं, पहले यहाँ पर अलग अलग हम एक डिवाइड कर लेते हैं। इधर लिखेंगे पहले राहुल का नाम है, राहुल लिख देते हैं, और एक साइड में लिख देते हैं राहुल के बाद है रवि, यहाँ लिख देते हैं रवि। बस यहाँ राहुल का लिखेंगे तो सेम एक जगह में स्पीड का फार्मूला लिख देता हूं। पहले यहाँ पर कौन स्पीड चलाता है, यही ना पूछा है, व्हिच दिस साइकिलिंग फास्ट, कौन तेज चलता है, किसका स्पीड ज्यादा है। तो स्पीड का फार्मूला तो आपको पता है, यहाँ पर लगा देते हैं, स्पीड इजिकल टू टाइम अब स्पीड इजिकल टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दूरी अपॉन में हो जाएगा टाइम। ये फार्मूला आपको इसके पहले वाले में भी देखो, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फार्मूला यहाँ पर लगा दे, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस। जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका नाम आ जाएगा। तो स्पीड देख लेते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पर दोनों की दूरियां अलग है और टाइम अलग है, तो इसलिए स्पीड हमें निकालना पड़ेगा। तो अब बताइए राहुल का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बताइए इसका राहुल का। फर्स्ट में राहुल का आएगा, ये राहुल का हो जाएगा और ये हो जाएगा रवि का। तो राहुल का यहां पर डिस्टेंस है 0.9, स्पीड राहुल का चल रहा है 0.9। अच्छा डिवाइड है, तो आपको डिवाइड ऐसे नहीं, ये वाला डिवाइड आप लगा लीजिए, इस तरीके से डिवाइड, ठीक है। 0.9 में 1/20 को आप डिवाइड कर दीजिए, बस ये काम आपको करना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इस डेसिमल को भी हटाएंगे और डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। ये वाला इसलिए बता रहे हैं आपको सिंपल तरीका। तो यहां पर आप क्या करोगे, इसको इस 0.9 को 9/10 राइट कर सकते हो। क्यों, डेसिमल को अगर हटाओगे तो डेसिमल के बदले में डिनोमिनेटर में 1 और इसके बाद 1 अंक है तो 1 0 लग गया। तो 0.9 को 9/10 राइट किया जा सकता है इक्वल में। इस डिवाइड को बनाएंगे मल्टीप्लाई। अच्छा ये 1/20 है, इस जगह पर 1/20 है ना, 1/20। यहां पर क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई बनेगा, रेसिप्रोकल मतलब 20 चला जाएगा ऊपर और डिवाइड में 1, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 1 जा 1 और डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18 किलोमीटर पर आवर्स। इसको मैं थोड़ा ऊपर से लिख देता हूं, 18 किलोमीटर पर आवर्स। फाइनल आंसर हो गया। इधर अब चलते हैं, इसका निकाल लेते हैं, ये कितना तेज चलता है। तो सेम फार्मूला यूज करेंगे, जो फार्मूला है यहाँ पर। तो रवि कवर 6 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर, इसका स्पीड निकालिए। इसको मैं कलर ही अलग कर लेता हूं तो आपको दिखेगा अलग साइड से। स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड है इसका दिया है 6 किलोमीटर, तो आप लिखेंगे 6 डिवाइड बाई में कर दीजिए, डिवाइड बाई में, यहां डिवाइड बाई में कर देंगे कितना, टाइम कितना है 1/2 आवर्स। ये वाला आपका टाइम हो जाता है 1/2 आवर्स, तो डिवाइड बाई हो जाएगा 1/2। ये हमने यहां पर राइट कर दिया। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें तो डेसिमल कन्वर्ट नहीं करना, तो आपको सिर्फ डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना है। तो 6 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। 1 डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, न्यूमरेटर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो 6 2 जा 12। फाइनल आंसर इसका हो जाएगा आपका 12 आवर, 12 किलोमीटर
पर आवर्स है। अब देखिए, अब आपका टोटल आपका एवरेज स्पीड आ चुका है दोनों का, चाहे आप स्पीड बोलिए चाहे एवरेज स्पीड, ठीक है। तो स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों एक ही चीज है, दोनों के घर अलग अलग है, दोनों के स्पीड अलग अलग होगी साइकिलिंग की। लेकिन यहाँ पर आप इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, इस स्लाइड में आपको दिखाई दिया जा रहा है एक का 18 किलोमीटर पर आवर साइकिल चला रहा है, एक 12 किलोमीटर। तो कौन ज्यादा स्पीड है? आप बोलेंगे सर स्पीड तो आपका ये है राहुल, तो आप लिख दीजिए सिंस, यहां से लिख देते हैं अलग कलर में, कलर चेंज, यहां लिख दीजिए सिंस राहुल्स स्पीड, राहुल्स, यहां अपोस्ट्रॉफी एस लगा दीजिए, राहुल्स स्पीड मतलब राहुल का स्पीड, इस अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है राहुल का, है ना, इसका स्पीड। सिंस राहुल्स स्पीड, राहुल्स स्पीड इज फास्टर, इज फास्टर, राहुल्स स्पीड इज फास्टर, सो इज साइकिलिंग फास्ट। बस इतना भी आप लिख दीजिए, सिंस राहुल, यहां पर राहुल स्पीड इज फास्टर, ठीक है। हमने देख लिया क्योंकि राहुल का 18 आया है और रवि का 12 आया है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। थैंक यू दोस्तों। यहां पर एक्सरसाइज हमारा 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताइए, और साथ में जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं 5th क्लास, 6th क्लास और 7th क्लास, 8th क्लास का मैं इसी सेम वीडियो में बनाता रहता हूँ। 6, 7, 8 का मैं एनसीईआरटी का वीडियो बना रहा हूँ, एनसीईआरटी मैथ का, और 5th क्लास का ये प्राची बुक का। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो जो भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास फास्ट आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।